देखिए थ्योरम नंबर 8, equal chords of a circle, equal chords of a circle are equidistance from the center. फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये हमें करके दिखाना है, बिल्कुल आसान है। ये थ्योरम देखिए कैसे करेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले तो आप क्या करो, एक सर्कल बना लो और उस सर्कल में आप दो इक्वल कॉर्ड बना लो। सपोज करिए एक कॉर्ड हमने बना ली लाइक दिस, एक कॉर्ड हमने बना ली ये ए बी और सी डी, ये दोनों इक्वल कॉर्ड हैं। ठीक है, ये इस सर्कल का सेंटर बना लिया हमने ओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सेंटर से ए को हमने ज्वाइन किया और बी को ज्वाइन किया, इस सेंटर से हमने सी को ज्वाइन किया और डी को ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब हमें ये दिखाना है कि ए बी की जो सेंटर से डिस्टेंस है, तो मैं सेंटर से ए बी पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और सेंटर से सी डी पर भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि सेंटर से जब भी कॉर्ड पर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो वहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या करता है, इस साइड को बाइसेक्ट कर देता है ना। यहाँ पर नाम रख दो, सपोज करो एम और यहाँ पर एम। तो हमने क्या थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर से इस कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे तो वो इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, और इधर भी यही होगा कि जब परपेंडिकुलर बनाएंगे तो इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें बच्चों ये करना है कि ये जो डिस्टेंस है ओ एन डिस्टेंस और ओ एम डिस्टेंस, ये आपस में कैसी है, इक्वल। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ठीक है, इसको प्रूफ करना बिल्कुल आसान होगा। हमें ये प्रूफ करना है कि ओ एम और ओ एन ये आपस में इक्वल हैं, जबकि हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ठीक है, प्रूफ करना बिल्कुल आसान होगा। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए बी और सी डी, क्योंकि ये दोनों हमें गिवन है कि ये कैसे हैं, इक्वल। ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमें गिवन है। अगर ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ ए बी इक्वल रहा होगा किसके, हाफ ऑफ सी डी के। ठीक है, अब ए बी का हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी एन, है ना, क्या लिख सकते हैं, बी एन लिख सकते हैं। और सी डी के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी एम। क्या लिख सकते हैं, डी एम, क्योंकि ये जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये बाइसेक्ट कर देगा। तो यानी सी डी इनका ये वाला जो पार्ट है ये सी डी का क्या रहा होगा, हाफ, क्योंकि एम क्या हो गया, मिड पॉइंट, है ना। ऐसे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये थ्योरम हमने पढ़ी है। तो एन क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो बी एन है ये हाफ पार्ट रहा होगा किसका, ए बी का। इस तरह से ये हमने एक रिजल्ट बना लिया। नाउ अब हम दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं। एक ट्रायंगल बच्चों हम लेकर चल रहे हैं ये वाला ओ बी एन, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ओ बी एन, एंड एक और ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, ये हम ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं ये ओ डी एम, ट्रायंगल ओ डी एम। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ओ बी इक्वल है किसके, ओ डी के। ये दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं इस सर्कल की, दोनों ही क्या है, रेडियस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ बी इक्वल है ओ डी के, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल, नंबर एक बात। दूसरा ये हमने प्रूफ, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल ईच 90 डिग्री है, ये भी हम लिख देते हैं। एंगल एन
और एंगल M, ये क्या हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक बात। फिर इसके बाद BN और DM ये आपस में इक्वल हैं, BN इक्वल है DM, ये आपस में इक्वल है, ये हमने ऊपर प्रूव करके दिखाया है, प्रूव्ड अबव यहाँ पर। ठीक है, BN और DM इक्वल है। तो अब इस ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल हो गया, हाइपोटेनस राइट एंगल साइड, हाइपोटेनस राइट एंगल साइड। तो RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल, OBN कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किसके, ट्रायंगल OMD के, ODM के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। कौन से रूल से हुए हैं बच्चों, RHS रूल से। ठीक है, RHS रूल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि ON और OM ये आपस में कैसे रहे होंगे बच्चों, इक्वल रहे होंगे। देयरफॉर ON एंड OM ये आपस में इक्वल होंगे, कैसे, बाय CPCT। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर AB और CD आपस में इक्वल हैं तो ये सेंटर से कैसी डिस्टेंस रखती होंगी, इक्वल डिस्टेंस। सेंटर से इसकी डिस्टेंस यानी ON और सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस यानी OM ये आपस में कैसी होंगी, इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम आपको याद रखनी है कि अगर कोई सर्कल है और इसमें कहीं पर भी दो कॉर्ड बनाई जाएं जो कि आपस में कैसी हैं, इक्वल, तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो वो कैसी होगी, इक्वल आएगी ऑलवेज। सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होगी, इक्वल होगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया गया, एक बार फिर से, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है O और इसमें दो कॉर्ड बनी हुई हैं AB एंड CD। ये AB और CD कॉर्ड आपस में कैसी हैं, इक्वल। और हमें प्रूफ करना है कि इन कॉर्ड की जो डिस्टेंस है AB और CD की, ये सेंटर से इक्वल होती होगी, यानी ON और OM आपस में कैसे होते होंगे, इक्वल। तो ये दिखाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। उसके लिए हमने कहा ये ईच 90 डिग्री हैं, ये दोनों क्या हैं, रेडियस, और BN और MD आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि AB इक्वल है तो उनके हाफ भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, फिर बाय CPCT ON और OM आपस में इक्वल कह दोगे। तो ये एक आसान वाली थ्योरम हो गई और वेरी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम, थ्योरम नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं, थ्योरम नंबर 9 पर। देखिए थ्योरम नंबर 9, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which are equidistance, which are equidistance from the center, from the center are equal। ठीक है, ये इसका कन्वर्स है, जो अभी थ्योरम आपने पढ़ी है उसका कन्वर्स है ये थ्योरम नंबर 8 का। तो इसमें ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है और द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस। इस बार हमें जो कॉर्ड है, सपोज करो ये एक कॉर्ड है AB और ये एक कॉर्ड ले लो आप CD। ये जो कॉर्ड हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में कैसी है, इक्वल। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस गिवन है। O से अगर हम ये कहें M और N ये आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमें ये दिखाना है कि AB और CD आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे, ये हमें दिखाना है। तो इसको दिखाना बच्चों बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले तो आप गिवन लिख लो, गिवन में आप लिख लो कि AN, यहाँ पर गिवन में लिख लो कि हमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल दे रखे हैं, यानी ON और OM आपस में इक्वल है। ये डिस्टेंस, इस कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से और इस कॉर्ड की डिस्टेंस आपस में कैसी है, इक्वल। तो मुझे प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूव, तो मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो कॉर्ड हैं ये भी इक्वल रही होंगी। अगर ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखती हैं तो इसका मतलब ये कॉर्ड भी आपस में इक्वल रही होंगी। ठीक है, करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, A से को ज्वाइन कर देंगे,
ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे, ओ से सी को और ओ से डी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब सेंटर से यहाँ पर हमने ये क्या बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर। क्या बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर बनाया हुआ है तो ये क्या हो रहा होगा, बाइसेक्ट। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि दो ट्रायंगल आप ले लो, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक ये वाला ट्रायंगल ले लो। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चल लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, क्या क्या ले सकते हैं हम इसमें इक्वल। एक तो हम ओ बी ले लेंगे और ओ एन ले लेंगे और ये राइट एंगल ले लेंगे। ठीक है, तो दो ट्रायंगल लेकर चल लेते हैं। एक तो ट्रायंगल है हमारे पास ओ डी एम एंड दूसरा एक और ट्रायंगल लेकर चल लेते हैं, ट्रायंगल ओ बी एन। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है। एक तो ओ एन इक्वल है ओ एम के। ठीक है, ओ एम और ओ एन आपस में कैसे हैं, इक्वल। ये क्वेश्चन में हमें क्या है, गिवन। ठीक है, फिर इसके बाद ओ डी और ओ बी आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं सर्कल की। तो यहाँ पर लिख लो कि ओ डी और ओ बी ये आपस में इक्वल हैं, ये रेडियस हैं सर्कल की। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद एंगल एन और एंगल एम ये क्या है, ईच 90 डिग्री। एंगल एम और एंगल एन ये हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ डी एम क्या रहा होगा, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल ओ बी एन के। कौन से रूल से, तो यहाँ पर लिया गया राइट एंगल, यहाँ पर लिया गया हाइपोटेनस, राइट एंगल और ये वाली साइड ली गई। ठीक है, ये वाला साइड ये हाइपोटेनस लिया गया और ये राइट एंगल लिया गया और ये साइड ली गई। तो आरएचएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। यहाँ पर हाइपोटेनस लिया गया, ये वाली साइड ली गई और ये 90 डिग्री लिया गया, तो आरएचएस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का बीएन और इस ट्रायंगल का डीएम आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, तो बाय सीपीसीटी हम क्या लिख पा रहे होंगे कि डीएम इक्वल रहा होगा किसके, बीएन के, बाय सीपीसीटी। ये आ गया बच्चों। ठीक, अब बीएन और डीएम अगर आपस में इक्वल आ गए हैं तो मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ डीएम किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ बीएन के, है ना। मैंने अपनी तरफ से दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से। तो यहां पर जो डीएम है उसका ट्वाइस कराओगे तो क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट CD। ठीक है, और ये जो बीएन है इसका ट्वाइस कराओगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट AB, है ना। ये इसका ट्वाइस कराने पर ये CD क्यों बन गया, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था ना, तो ये बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि डीएम जो है वो क्या है, हाफ पार्ट है किसका, CD का, है ना। या मैं कहूँ कि CD क्या है, इसका ट्वाइस के इक्वल रहा होगा। ठीक है ना, तो मैंने जहाँ पर डीएम और बीएन इक्वल जब निकाल लिए तो इसको अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर। तो ट्वाइस ऑफ डीएम को हम लिख पाएंगे क्या, DC या CD, और बीएन के ट्वाइस को हम क्या लिख पाएंगे, AB। तो अगर ये डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल हैं, अगर सेंटर से दो कॉर्ड की, एनी दो कॉर्ड की अगर डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल हैं तो वो कॉर्ड आपस में कैसी रही होंगी, इक्वल। ठीक है बच्चों, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 9। के बाद नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10। There is one and only one. There is one and only one circle passing through three given non-collinear point. ठीक है, 3 given non-collinear point.
देखिए इस बात का क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। ये सपोज करिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेने हैं। ओके, ले लेते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो वो हम कैसे ले रहे हैं, सपोज करो पहले तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक कॉर्ड बना ली ए बी, और एक और कोई कॉर्ड बना ली, मतलब 3 पॉइंट ले लो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए ना, तो आप कोई भी 3 पॉइंट ले लो। एक पॉइंट ले लिया ये ए, एक कोई पॉइंट ले लिया बी, और ये कोई एक पॉइंट ले लिया सी। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। सर्कल बाद में बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, चलो अगर हम सर्कल बाद में बनाएंगे तो ज़्यादा बात समझ आएगी, तो हम चलो ऐसा करते हैं। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिए, ए बी और सी, ऐसा, ठीक है। ये 3 क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी एक ही लाइन में लाइन नहीं कर रहे हैं तीनों पॉइंट, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, अब इसके बाद ये जो ए बी है इसको ज्वाइन करा लो, ए से बी को ज्वाइन करा लो, और बी से सी को ज्वाइन करा लो, ठीक है। ए से बी को ज्वाइन करा लो और बी से सी को ज्वाइन करा लो। ओके, तो देखो ज्वाइन कराने पर क्या होगा, ज्वाइन कराने के बाद इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर आप बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाकर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर जाकर मीट कर जाएंगे। इस पॉइंट का नाम आपने रख दिया ओ, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ओ को आप ज्वाइन करा दो किससे, ए से, आप ज्वाइन करा दो किससे, बी से, और ज्वाइन करा दो किससे, सी से, ठीक है। फिर आप ओ से जब ए तक देखते हो, ओ से बी तक देखते हो, और ओ से सी तक देखते हो, तो हमेशा ये डिस्टेंस आपको कैसी मिलती हैं, इक्वल मिलती हैं। ओ ए, ओ बी और ओ सी ये आपको क्या मिलती हैं, इक्वल मिलती हैं, है ना। तो यानी कि ये जो है, अगर ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब इनको हम रेडियस कह सकते हैं कि ये क्या रही होंगी, ये सेंटर रहा होगा, और ये सब क्या रही होंगी, रेडियस रही होंगी। तो अगर आप सेंटर ओ लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हो, है ना, क्या करते हो, एक सर्कल ड्रॉ करते हो, तो वो तीनों पॉइंट से पास कर रहा होगा। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये जो सर्कल है ये ए बी सी से क्या करता होगा, पास करता होगा, ए बी सी से, और ये क्या रही होंगी, उसमें रेडियस रही होंगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट ले लो, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। अब इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट को आप पहले ए से बी ज्वाइन कर लो, बी से सी ज्वाइन कर लो, फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो, फिर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ओ। फिर जब मैंने ओ से ए को ज्वाइन किया, ओ से बी और ओ से सी को ज्वाइन किया, और जब मैंने इनको मेजर किया, तो ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे थे। अगर ये तीनों इक्वल आ रहे थे तो ऑफकोर्स फिर आप इसको अगर ओ एज अ सेंटर और इनमें से कोई भी डिस्टेंस लेकर अगर आप एक सर्कल बनाते हो, तो वो कहाँ से पास कर रहा होगा, ऑफकोर्स ए बी सी से पास कर ही रहा होगा, है ना, ए बी सी से पास करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सब क्या होंगी, रेडियस, और ये क्या रहा होगा, सेंटर। अब अगर हम ऐसा मान लें कि सपोज करो कि ओ यहाँ पर सेंटर नहीं है ना, ओ सेंटर नहीं है, ओ के अलावा कोई और सेंटर रहा होगा, तो उससे क्या होगा कि अगर आपने सपोज करो यहाँ पर अगर एक सेंटर ले लिया ओ डैश, है ना, तो अगर आपने यहाँ पर सेंटर ले लिया, तो इस बात का मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहाँ पर, और सी डी का बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो, ये दोनों यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि हमने तो कहा था कि ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब फिर क्या हो जाएगा कि ये ओ डैश पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 2 लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट तब हो सकता है जब ये ओ डैश कहाँ पर लाई कर रहा हो, ओ पर, यानी ओ डैश और ओ पॉइंट सेम होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन जो आ रही है
और ये वाली लाइन जो जा रही है वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट। तो इस सेंटर के अलावा कोई और सेंटर पॉसिबल नहीं है। अगर इस सेंटर के अलावा कोई और सेंटर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इस सेंटर से जब बनाते हो तो आपने देखा कि ये रेडियस का काम करता है और जो सर्कल बन के तैयार होता है वो सी, बी और ए से पास करता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो या आप कह सकते हो कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल हो सकता है जो इन तीन कोलिनियर पॉइंट से, नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हो। यही आपको थ्योरेटिकल यहाँ पर लिख देना है। ठीक, अभी तक आप बहुत सारे रिजल्ट बना चुके हो, 10 थ्योरम्स कर चुके हो और उन सब के रिजल्ट अब आपको याद रखने हैं, जो कि क्योंकि आप प्रूफ तो उन्हें कर चुके हो। जैसे नंबर 1 जो रिजल्ट है वो ये, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, ये हमने सबसे पहली थ्योरम की थी। अच्छा, इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, नंबर 2 थ्योरम। फिर नंबर 3 थ्योरम ये थी कि अगर सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है तो यानी कि वो कॉर्ड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आर्क इक्वल हैं, अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो भी उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि अगर 2 कॉर्ड इक्वल हैं तो उनसे उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क बनती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं या कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर कोई एक लाइन बनाई जाती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट थ्योरम में ये देखा था कि अगर सेंटर से कोई भी एक लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये हमने थ्योरम नंबर 7 देख ली थी। फिर इसके बाद आज की क्लास में हमने थ्योरम नंबर 8 देखा, जिसमें हमने कहा कि जो कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स अगर होंगी तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। फिर इसका उल्टा भी हमने पढ़ लिया कि अगर इक्वल डिस्टेंस पर 2 कॉर्ड हैं, है ना, तो वो कॉर्ड्स भी आपस में कैसी होंगी, अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है कोई कॉर्ड, 2 कॉर्ड, तो वो दोनों कॉर्ड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट हो तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास करता है। ये इतनी थ्योरम्स या हम कहें इतने रिजल्ट्स हम देख चुके हैं। ये सब कुछ अप्लाई होगा क्वेश्चंस में। और इसके अलावा आपको थ्योरम नंबर 11 पर लेकर चलता हूँ। ये कह रहा है ऑफ एनी 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल शो दैट वन विच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर। तो अगर मान लो आप कोई एक सर्कल बनाते हो और उसमें 2 तरह की कॉर्ड बनाते हो, एक कॉर्ड बनाते हो लार्ज कॉर्ड ऐसे, एक कॉर्ड बनाते हो स्मॉल कॉर्ड ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ए बी जो है ये आपने ग्रेटर बनाया किससे, सी डी से। ठीक है, ये देखने से पता चल रहा है। और यहाँ पर सेंटर है, तो सेंटर बड़ी वाली जो कॉर्ड है ऑफकोर्स उससे हमेशा कैसा रहा होगा, पास रहेगा, नियरर रहेगा। किसके हमेशा सेंटर किसके पास रहेगा, बड़ी वाले के। तो आप ध्यान से देखो कि अगर हम कोई एक सर्कल बनाएं और उस सर्कल में हम बड़ी कॉर्ड बनाएं तो क्या होगा। देखो, अगर ये सपोज करो एक सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ पर ये सेंटर है, तो अगर मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ और फिर इसके बाद एक और कॉर्ड बनाता हूँ जो कि सेंटर के ज़्यादा पास है, सेंटर के और पास बनाया मैंने, है ना, इसके कंपैरिजन में ये वाली कॉर्ड जो है वो ज़्यादा पास है, तो आप देख रहे हो ये बड़ी कॉर्ड है। फिर और आप सेंटर के पास बनाते हो किसी कॉर्ड को तो वो और भी बड़ी कॉर्ड आई, इससे भी बड़ी और इससे भी बड़ी कॉर्ड बनती है। और ज़्यादा पास बनाओगे सेंटर के, है ना, तो वो और भी बड़ी कॉर्ड बनेगी। और बिल्कुल सेंटर से पास करा दोगे यानी डिस्टेंस बिल्कुल 0 कर दोगे तो वो डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड बन जाता है या ना। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर्स के पास जितनी भी कॉर्ड होती हैं वो बड़ी होती हैं और सेंटर से जितनी दूर होगी वो छोटी होगी, है ना। तो यही इसमें बोला हुआ है, ऑफ एनी 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल शो दैट द वन विच इज लार्जर, जो बड़ी होगी वो सेंटर के कैसी होगी, पास में होगी, नियरर होगी। तो इसको करना बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ये सेंटर है O और इस सेंटर से मैंने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सपोज करिए M, और इस सेंटर से यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सपोज करिए N। ठीक है, ऐसे। और इस सेंटर से O को ज्वाइन कर दिया और इस सेंटर से C को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये OA और ये जो OC हैं ये क्या होंगी, रेडियस रही होंगी। ओके, अब देखो आप जानते हो कि AB जो है वो ग्रेटर होगा किससे,
सी डी से। ये हमें पता है पहले से कि जो ए बी है वो ग्रेटर है किससे, सी डी से। अच्छा, तो अगर ए बी ग्रेटर है सी डी से तो इसका जो हाफ पार्ट होगा यानी ए बी हाफ ऑफ ए बी, ये भी ग्रेटर होगा किससे, हाफ ऑफ सी डी से। अगर ए बी ग्रेटर है सी डी से तो इनके ए बी का हाफ भी ग्रेटर रहा होगा सी डी के हाफ पार्ट से। अब ए बी का जो हाफ पार्ट है उसको हम ए एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो ये तो बाइसेक्ट करता होगा, मतलब एम मिड पॉइंट रहा होगा, है ना, ये भी थ्योरम है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का जो हाफ पार्ट है वो ए एम रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लिख लें, ए एम, ठीक है, ये ग्रेटर। और सी डी का हाफ पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, सी एन। तो सी डी के हाफ पार्ट को हमने सी एन लिख दिया। तो हाफ ऑफ ए बी को ए एम और हाफ ऑफ सी डी को सी एन लिख दिया। इसको हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे बाद में, ओके। अब यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ए ओ एम और एक ट्राइंगल ये सी ओ एन। ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो ए ओ का स्क्वायर, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए ओ एम। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों हम, ए ओ का स्क्वायर इक्वल रहा होगा ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ऐसे। ये वाली बात क्लियर है। ए ओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर के। एंड ऑल्सो दूसरा एक और ट्राइंगल है हमारे पास सी ओ एन। इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो सी ओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, बताओ। सी ओ का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर के। सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि ये जो ए ओ है और ओ सी है ये तो दोनों ही रेडियस हैं। ये दोनों क्या है, रेडियस। तो ये तो आपस में इक्वल रही होंगी। तो ए ओ की जगह क्या लिखा जा सकता है, सी ओ, या मतलब मैं सिंपली कहूँ कि ए ओ और सी ओ आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। अगर ये दोनों ए और सी ओ आपस में इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी आपस में इक्वल रहे होंगे। तो ए ओ का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, सी ओ के स्क्वायर पे। अब ए ओ का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। और सी ओ के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाली बात क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर और इधर सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि हम ए एम को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन सी एन। क्या लिख सकते हैं, ए एम को हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन सी एन। तो ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर सी एन की जगह ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं और क्या लिख देते हैं, ए एम लिख देते हैं, ठीक है। ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ये ऐसे ही ठीक है, ठीक है। वहाँ सी ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर ऐसे ठीक है। यहाँ पर सी एन को हम क्या लिख सकते हैं, सी एन क्या है, लेस देन ए एम, है ना। सी एन क्या है, लेस देन ए एम स्क्वायर। प्लस में क्या चल रहा है, ओ एम स्क्वायर। इस स्टेप को ध्यान से समझो। यहाँ पर ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। यहाँ जो सी एन चल रहा है उस सी एन को हम क्या लिख सकते हैं, सी एन क्या है, लेस देन ए एम। तो अगर सी एन लेस देन ए एम है तो ये वाली बात ध्यान रखना कि ए एम का स्क्वायर ग्रेटर रहा होगा सी एन के स्क्वायर से। ये वाली बात ध्यान है। अगर ए एम ग्रेटर है सी एन से तो हम ये कह सकते हैं कि ए एम का स्क्वायर भी ग्रेटर होगा किससे, सी एन के स्क्वायर से। या हम ये कहें कि कहीं पर सी एन लिखा हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं कि वो लेस है, सी एन क्या है, लेस है किससे, ए एम स्क्वायर से। तो सी एन का स्क्वायर अगर कहीं पर लिखा हो तो हम क्या करेंगे, उसे हम लिख देंगे कि लेस है किससे, ए एम स्क्वायर से। या हम ये कहें कि ए एम स्क्वायर ग्रेटर है किससे, सी एन स्क्वायर से। तो कहीं सी एन स्क्वायर लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एम स्क्वायर ग्रेटर है किससे, सी एन स्क्वायर से। तो सी एन स्क्वायर की जगह ए एम स्क्वायर और ग्रेटर का साइन लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ए एम स्क्वायर से ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ एम स्क्वायर लेस ओ एन स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ओ एम इज लेस देन ओ एन, ये आ जाएगा।
तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो OM है ये लेस है किससे, ON से, यानी कि ये वाली डिस्टेंस छोटी है किससे, ON से। तो इससे प्रूफ होता है कि जो बड़ी वाली जो लॉन्गर वाली कॉर्ड होगी वो हमेशा नियरर होगी, यानी अगर ये छोटा आया ना इसका मतलब ये ज़्यादा पास है, सेंटर से ये वाली कॉर्ड ज़्यादा पास है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AB इज नियरर, ठीक है, ये नियरर होगा टू सेंटर, ठीक है, सेंटर से। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो फिर से देखो कैसे किया। एक बार ये वाली जो कॉर्ड है AB कॉर्ड और ये जो कॉर्ड है CD, इसमें AB ग्रेटर है किससे, CD से, तो ये सबसे पहली लाइन लिख लोगे आप, ठीक है। फिर आप लिखोगे कि अगर AB ग्रेटर है CD से तो AB का हाफ भी ग्रेटर होगा CD के हाफ से, और AB के हाफ को आप क्या लिख पा रहे होगे, AM, और CD के हाफ को आप क्या लिख पा रहे होगे, CN, ये लिख दिया। अगर AM ग्रेटर है CN से तो AM का स्क्वायर भी ग्रेटर होगा CN के स्क्वायर से। इसको हम ना कहीं यूज कर लेंगे बाद में। तो फिर इसके बाद हमने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और फिर हमने कहा कि AO और CO ये दोनों क्या हैं, इक्वल, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, रेडियाई हैं। ये दोनों क्या हैं, रेडियाई हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी आपस में इक्वल होंगे। फिर हम AO के स्क्वायर को ये लिख देंगे और CO के स्क्वायर को ये लिख देंगे, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि देखो कहीं पर अगर CN का स्क्वायर लिखा हो तो उसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि CN स्क्वायर क्या है, लेस देन AM स्क्वायर, या इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि AM स्क्वायर ग्रेटर है किससे, CN स्क्वायर से। तो CN स्क्वायर में हम क्या लिख देंगे कि AM स्क्वायर ग्रेटर है किससे, CN स्क्वायर से, ठीक है। तो दोनों साइड AM स्क्वायर आएगा, उसको कैंसिल करोगे तो AM स्क्वायर लेस आ जाएगा किससे, ON स्क्वायर से। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो OM क्या आ जाएगा, लेस देन ON, यानी कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ से कैसी है, छोटी, तो इसका मतलब लॉन्गर साइड इसके ज़्यादा पास है। इस तरह से करोगे आप थ्योरम नंबर 11। इसके बाद थ्योरम नंबर 12 जो कि थ्योरम नंबर 11 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 11 में आपने क्या पढ़ लिया, थ्योरम नंबर 11 में आपने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पर कोई एक कॉर्ड है AB जो कि लॉन्गर है किससे, CD से, तो हमने ये पढ़ा कि AB वाली जो कॉर्ड है ये सेंटर के पास होगी और CD वाली उससे दूर होगी, ये सेंटर है O, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसका उल्टा हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये पास है, ये वाली कॉर्ड इसके सेंटर के पास है, नियरर है, तो प्रूफ करो कि ये वाली कॉर्ड लॉन्गर होगी। पहले हमने थ्योरम नंबर 11 में प्रूफ किया कि ये लॉन्गर है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये इसके सेंटर से ज़्यादा पास होगी। अब उल्टा हम प्रूफ करना है कि हमने कहा कि ये ज़्यादा पास है तो प्रूफ करो कि ये वाली कॉर्ड लॉन्गर होगी, ठीक है, ये करना है आपको। तो यहाँ से सेंटर से C को ज्वाइन कर दो, सेंटर से O को ज्वाइन कर दो, और जब O से यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पर M ले लो, यहाँ पर कुछ N ले लो, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए हमें ये बताया हुआ है कि OM छोटा है किससे, ON से, ये वाली बात आप याद रखना। OM जो है वो स्मॉल है किससे, ON से, ठीक है। अच्छा, और अब अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये कह देंगे कि OM का स्क्वायर लेस है किससे, ON के स्क्वायर से, ये वाली बात आप याद रखना। हमें ये गिवन है कि जो ये OM है वो नियरर है इसके, यानी ये छोटा है किससे, इससे, ON से, तो ये पहले से गिवन है हमें, ओके। तो अच्छा, अब देखिए दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है AOM और एक ट्रायंगल CON। इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ट्रायंगल AOM में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा बच्चों, AO का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ऐसा होगा। इसी तरह से दूसरा वाला जो ट्रायंगल है CON, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या आएगा, CO का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, ऐसे रहा होगा, ठीक है। बट यू नो दैट कि AO और CO आपस में इक्वल है। AO और CO दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं, है ना, दोनों ही रेडियस हैं। अगर AO और CO इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर भी आपस में इक्वल होंगे, AO का स्क्वायर और CO का स्क्वायर भी आपस में इक्वल होंगे। तो ठीक है, AO के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं,
कि AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और CO के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। AO स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी ये, और CO स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक रिजल्ट पता है, क्या पता है कि जो OM स्क्वायर है वो लेस है किससे, ON स्क्वायर से। तो यही हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AM स्क्वायर में प्लस क्या चल रहा है, OM स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। आप OM स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, या चाहो तो OM स्क्वायर में क्या लिख सकते हो कि ON स्क्वायर से ये कैसा था, लेस, है ना। तो ON स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है ना OM स्क्वायर से, तो ऐसे लिख दो, ठीक है। और प्लस में क्या चल, और इधर क्या चल रहा है, CN स्क्वायर प्लस में क्या, ON स्क्वायर, ऐसे, है ना। इस स्टेटमेंट को आप कैसे पढ़ोगे कि ON स्क्वायर ग्रेटर है किससे, OM स्क्वायर से। ON स्क्वायर ग्रेटर है किससे, OM स्क्वायर से। ON स्क्वायर ग्रेटर है OM स्क्वायर से, तो ON स्क्वायर इज ग्रेटर देन OM स्क्वायर, ऐसे पढ़ेंगे इसको। फिर ON स्क्वायर से ON स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास, AM स्क्वायर और ग्रेटर देन CN स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से AM ग्रेटर आ जाएगा किससे, CN से, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। AM ग्रेटर देन CN, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब AM को हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो ये इक्वल रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो AM को हम हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB, ठीक है। और CN को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ पार्ट किसका, CD का, ठीक है। CN को हम हाफ ऑफ CD लिख सकते हैं। फिर हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच जाएगा हमारे पास कि AB ग्रेटर है किससे, CD से, ये वाली साइड ग्रेटर होगी CD से। तो ये थ्योरम 11 का कन्वर्स हो गया कि अगर ये वाली साइड नियरर है सेंटर के, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली साइड लॉन्गर है किससे, इस वाली साइड से, इस वाली कॉर्ड से, ठीक है। इस तरह से करोगे तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ये कॉर्ड नियरर है, यानी कि ये डिस्टेंस छोटी रही होगी इससे, तो ये लिख लो। फिर हमने कहा इसका स्क्वायर भी लेस रहा होगा ON स्क्वायर से। फिर इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। फिर आप कह दोगे कि AO का स्क्वायर और CO का स्क्वायर आपस में इक्वल रहा होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस थी। फिर इनकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, और फिर इस स्टेटमेंट को कैसे लिख दोगे कि ON स्क्वायर ग्रेटर है किससे, OM स्क्वायर से। ON स्क्वायर ग्रेटर है किससे, OM स्क्वायर से, ऐसे लिख दोगे ये, ठीक है। फिर ON स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो AM स्क्वायर CN स्क्वायर से ग्रेटर आएगा। फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AM ग्रेटर देन CN आएगा। AM को हम हाफ ऑफ AB लिखेंगे, CN को हम हाफ ऑफ CD लिखेंगे, तो यहाँ से AB ग्रेटर देन CD आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो थ्योरम नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम नंबर 13। थ्योरम नंबर 13 क्या है, इफ टू आर्क्स of congruent circle, if two arcs of congruent circle are congruent, then the corresponding chords are equal. Then the corresponding chords are equal. ठीक है, इस तरह का आपको रिजल्ट दिखाना है। ओके, ये दिखाना बिल्कुल आसान होगा। कैसे दिखा सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करें, यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बना लिया और एक और सर्कल बना लेते हैं। दो सर्कल की बात हो रही है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की बात हो रही है ना। अब दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं बच्चों, क्या कंडीशन है? दो सर्कल कॉन्ग्रेंट तब होते हैं जब उनकी रेडियस आपस में इक्वल हो। तो अगर ये सर्कल और ये सर्कल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हैं पहले से, तो इनकी रेडियस जो होंगी वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल।
ठीक है, रेडियस आपस में इक्वल होंगी, मतलब अगर ये आर है तो ये भी आर, ये आर है तो ये भी क्या रहा होगा, आर। सेंटर हो सकता है अलग अलग हो, ये ओ है और ये ओ डैश हो, बट रेडियस हर हाल में आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब उसने बोला है कि आर्क कॉन्ग्रेंट है, इफ टू आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। वो कह रहा है कि अगर ये वाली जो आर्क है, इसका कुछ नाम रख लो, ए बी, ये जो इसकी ए बी आर्क है और इस सर्कल की जो ये सी डी आर्क है, ये दोनों आर्क वो आपस में कह रहा है कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये सेंटर पर जो एंगल बनाती होंगी वो इक्वल एंगल बनाती होंगी, यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनता होगा। ये वाली बात क्लियर है? तो उसने बोला है क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी आर्क कॉन्ग्रेंट है किसके, सी डी आर्क के। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं, यानी कि जो ये दोनों रेडियस हैं ये आपस में कैसी होंगी, इक्वल। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और ए बी, क्योंकि ए बी वाली आर्क कॉन्ग्रेंट है सी डी वाली आर्क के, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, मतलब एंगल ए ओ बी क्या होगा, इक्वल रहा होगा एंगल सी ओ डैश डी के। होना ही चाहिए, क्योंकि जो कॉन्ग्रेंट आर्क होती हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पर, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। डिग्री मेजर जो होता है इनका कॉन्ग्रेंट आर्क का, वो जो डेफिनेशन कहती है कि ये इक्वल होता है। ठीक है, तभी ये कॉन्ग्रेंट कहलाती हैं। ओके, अब देखो दो ट्रायंगल आप बना लो यहाँ पर, एक तो ए से बी को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लो और सी से डी को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लो। तो आपके पास दो ट्रायंगल आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा सी ओ डैश डी। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, ओ ए इक्वल है ओ डैश सी के, ओ डैश सी के, ओ डैश सी के, एंड ऑल्सो ओ बी इक्वल है ओ डैश डी के, ओ बी इक्वल है ओ डैश डी के। ये वाली बात हमने कैसे कही, ये हमने कहा कि सर्कल, ये वाला जो सर्कल है और ये कॉन्ग्रेंट है किसके, इस वाले सर्कल के। कौन से वाले सर्कल के, जिसका सेंटर ओ डैश है और रेडियस आर है। ठीक है ना, ये और ये दोनों सर्कल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट, इसलिए इनकी रेडियस आपस में इक्वल है। और ये दोनों एंगल ये भी आपस में इक्वल है, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डैश डी के। ये वाली बात आप क्यों कह रहे हो, वो इसलिए कह रहे हो कि ये जो ए बी आर्क है, ए बी वाली आर्क, वो कॉन्ग्रेंट है किसके, सी डी वाली आर्क के। ठीक है, इसलिए आप कह रहे हो कि ये दोनों एंगल हैं, ये एंगल यहाँ पर सेंटर पर बन रहे होंगे इन आर्क से, वो इक्वल रहे होंगे। अब आप ध्यान से देख लो कि ये वाली साइड ली गई, ये एंगल, ये साइड, ये वाली साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी ए बी और सी डी आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे बाय सीपीसीटी। तो ये एक और रिजल्ट बन गया कि अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं और इनकी दो आर्क कॉन्ग्रेंट हैं, ये आर्क और ये आर्क क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो फिर यहाँ पर इनकी जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स बनेंगी वो भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान था इसको करना, क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं तो इसलिए रेडियस ये आपस में इक्वल लिखनी मैंने। ठीक है, और क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट आर्क हैं इसलिए ये एंगल इक्वल लिख दिया। इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी ए बी और सी डी आपस में इक्वल आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी थ्योरम नंबर 13।